नमस्कार। देखिए, क्लास 11th कॉमर्स के अंदर हमारे पास टोटली 3 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। आपने अकाउंट्स का एक चैप्टर देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है व्यवसाय अध्ययन, तो थोड़ा सा कॉमन है कि इस चैप्टर के अंदर या इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरे बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी होगी कि व्यवसाय क्या होता है, क्या नियम रहते हैं, क्या सिद्धांत रहते हैं। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको 2 भाग दे रखे हैं। पहला भाग है वो है प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य, और दूसरा भाग है व्यवसाय की अवधारणा जो आधुनिक काल है। देखिए, अपना इतिहास, एक शब्द है इतिहास, हिस्ट्री, जो किसी भी वर्ड की आप हिस्ट्री को देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ने को मिलता है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में। व्यवसाय क्या है, कहाँ से आया है और किस तरह से व्यापार होता था। तो प्राचीन काल, हमारे पास में अलग अलग काल बने हैं। आपने पिछली कक्षाओं में हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो भारत का जो इतिहास है या विश्व का जो इतिहास है वो कुछ 3 अलग अलग भागों में बटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो हम वर्तमान में जो चल रहा है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ मध्यकालीन इतिहास भी आपने पढ़ा होगा और प्राचीन कालीन इतिहास भी पढ़ा है। आज हम ज़्यादा डीपली ना जाते हुए हम बात करेंगे अपने व्यापार की, अपने व्यवसाय की, जो प्राचीन काल में किस तरह से होता था, जो अपना जो एशियंट ट्रेडिशनल फॉर्म जिसको बोलते हैं। प्राचीन काल में आपका व्यापार से संबंधित हमने कुछ 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं कि प्राचीन काल में भारत में व्यवसाय होता कैसे था। उन चारों पॉइंटों को थोड़ा सा हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इतिहास, कि प्राचीन काल का जो इतिहास क्या कहता है। तो सबसे पहले व्यावसायिक विस्तार, आपका व्यापार, अपना भारत की हम स्थिति जब देखते हैं प्राचीन काल में, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक काफ़ी लंबा फैला हुआ था। आज जो हम देखते हैं भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो भी पहले भारत की सीमा के अंदर ही हुआ करते थे। तो भारत का जो विस्तार था, जो व्यावसायिक विस्तार था, वो उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय से लेके नीचे कन्याकुमारी तक पूरा एक ही विस्तार हुआ करता था। आप पूर्व से पश्चिम तक की बात करते हैं तो पूरा एक ही भारत होता था उस समय। व्यावसायिक मार्ग, देखिए व्यावसायिक मार्ग का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय जो माल लेके जा रहे थे उन मार्गों को हम व्यावसायिक मार्ग कहते हैं। जिसका सबसे पॉपुलर मार्ग होता था रेशम मार्ग, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब चाहे चीन से जो माल रेशम लेके जाया करते थे उसको हमने एक रेशमी मार्ग कहा गया है। मसाला मार्ग, जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जिसको कहते हैं, जो मसाले का आदान प्रदान होता था, मसाले भेजे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो ये कुछ भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, देखिए बैंक, वर्तमान में भी आज बैंक आपके सामने है। आज की जो बैंकिंग प्रणाली है उसी के समान पहले भी बैंकिंग प्रणालियाँ हुआ करती थी। पैसा देना था, पैसा लेना था, लेन देन होते थे। तो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक तो वारंट्स होता था। वारंट्स का मतलब होता था बिना किसी जमानत के रुपया पैसा लेने देने की बात। एक होता था विनिमय प्रलेख जिसको कहते थे, जिसमें हुंडी जाया करती थी। हुंडी का मतलब होता था एक बिल। आप किसी व्यक्ति को पैसा देना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो, तो आप उसको एक लिख के पैसा दे दिया जाता था। कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगा है। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो एक व्यक्ति है ए, उसको अपना पैसा बी को देना है अब, लेकिन फ़िलहाल पैसा नहीं है, तो वो एक कागज़ पे लिख के देता था कि मैं आपको ये पैसा इतने टाइम में दे दूंगा, और इस पैसे को, इस कागज़ को हम हुंडी कहते थे। तो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में विनिमय प्रपत्र भी होते थे जिनको हुंडीज वगैरह कहा जाता था। बात आती है परिवहन। तो देखिए, परिवहन का मतलब होते थे कि आपका माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता था। आज भी लेके जाते हैं, पहले भी लेके जाते थे। तो उस समय स्थल मार्ग, जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर जो माल था वो स्थल मार्ग से और जल मार्ग से आप लेके जाते थे, वो मार्ग ज़्यादातर उपयोग में लिया करते थे। फिर आता है मजबूत व्यापारिक समुदाय। देखो, भारत में अलग अलग लोगों ने व्यापार किया है। हम स्टार्ट की बात करते हैं तो भारत में मुल्तानी आए थे, पंजाबी आए थे, और अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने व्यापार किया है।
जैसे हम बात करते हैं कि अहमदाबाद के अंदर महाजन वाल ने काम किया, कुछ ऐसे व्यापारी थे जो राजस्थान में भी आकर काम करके गए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम जब समय बदलता गया, आपको भी पता है कि अंग्रेज आए भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। वो भी आए किस पर्पज़ से थे? सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आए थे, और उसी व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कर लिया था। तो ठीक इसी प्रकार से जो समुदाय आए हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ों का यहाँ इम्प्लीमेशन किया। जैसे मर्चेंट कॉरपोरेशन बना दिया। इसका मतलब होता है टैक्सेशन कैसे लगता है। शब्द आता है टैक्स, कर जिसको बोलते हैं। कर एक बहुत पुरानी प्रणाली है, सरकार की आय मानी जाती है ये, कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे द्वारा किए जाने वाले काम के बदले में सरकार को कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मर्चेंट कॉरपोरेशन के अंदर प्राचीन काल में भी इन चीज़ों को अप्लाई किया था। कर प्रणाली लाई थी कि आपको कौन कौन से कर देने हैं, किस प्रकार से कर देना होगा, जिसमें जो कर लेने वाला व्यक्ति तर कहलाता था। अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके हमने इसको काम किया। उसके बाद में आपके पास प्रमुख व्यवसायिक केंद्र हुआ करते हैं। आज देखते हैं तो आज वर्तमान में पूरा भारत बिजनेस पर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं, ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अच्छे व्यापार हो रहे हैं। लेकिन पहले भारत की बात करते हैं, जो प्राचीन भारत की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ ऐसे शहर या कुछ ऐसे केंद्र थे जहाँ से व्यापार को संचालित किया जाता था। जैसे मैंने आप देख सकते हो पाटलिपुत्र जो पटना बिहार में है फिलहाल, पेशावर जो आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरै, भरूच, कावेरीपट और ताम्रलिप्ति, ये ऐसे केंद्र थे जहाँ से व्यापार को संचालित किया जाता था, जहाँ व्यापार को ये केंद्र बिंदु माने जाते थे। अलग अलग बिजनेस अलग अलग केंद्र बिंदुओं से संचालित हुआ करते थे। तो ये था आपका प्राचीन भारतीय व्यवसाय। इसके बाद आती है व्यवसाय की अवधारणा, जो वर्तमान में व्यवसाय क्या है। तो इस अवधारणा के अंदर हम 2 पॉइंट समझेंगे। एक तो आता है आपका व्यवसाय का अर्थ, और दूसरा है आपका विशेषताएं। तो व्यवसाय का अर्थ और विशेषताओं को समझने से पहले एक बार आज हम इतना ही क्लियर करते हैं कि प्राचीन काल में किस तरह से हमने काम किया है, कौन कौन से रास्ते थे, कौन कौन से स्वदेशी प्रणालियाँ थी, बैंकिंग में क्या सिस्टम था, परिवहन किस प्रकार से हुआ करता था, व्यापारिक समुदाय किस प्रकार से थे। तो ये था आपका प्राचीन भारतीय व्यवसाय। नेक्स्ट हम आगे समझेंगे व्यवसाय की अवधारणाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।